तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक पंखा, जो कि यहाँ पर सीलिंग पंखा है। और यहाँ पर एक देख सकते हो, ये 18 इंची का कूलर का एग्जॉस्ट है। तो गाइस, इसके हम जानेंगे, अगर आपकी ये कंडेंसर की तारें और ये वाली तारें पंखे की अगर अलग हो जाती है तो इसे हम कैसे पहचानें और किस तरीके से हम इसको यहाँ पर लगाएं। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4 तारें हैं एग्जॉस्ट की और 2 यहाँ पर ये कंडेंसर की है। तो ये हमें किस तरीके से यहाँ पर चेक करके यहाँ पर लगानी होती है, बहुत ईजी तरीके से आज मैं आपको ये समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पंखे कनेक्शन हमें किस तरीके से करने होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें एक 4 तार का आता है और एक 3 तारों के आते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंपनी से आता है बन के, वो 3 तारों में आता है। और उसके बाद जो हम पंखा ख़राब होने के बाद जो उसको वाइंडिंग करवाते हैं, यानी कि ठीक करवाते हैं, तो लोकल दुकान वाले वहाँ पर 4 तारें निकाल देते हैं। तो आपको वो 4 तारों का कनेक्शन किस तरीके से करोगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और इन 3 तारों का कनेक्शन किस तरीके से करोगे इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आपको सिंपल तरीके से क्या लेना है, सीरीज बोर्ड। ठीक है, सीरीज मैंने यहाँ पर एक ले रखा है, टेम्परेरी सीरीज। और आपको सीरीज बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सीरीज मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर आपको एक 100 वाट का बल्ब लेना है। एलईडी बल्ब से चेक नहीं होता है, इसलिए आपको ये इस तरीके का बल्ब आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने तार ले लिए। उसके बाद पहले हम बल्ब चेक करेंगे यहाँ पर सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तार हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि पंखे किसी बॉडी के अंदर यहाँ पर अटैच कर देंगे हम, और यहाँ पर तार पर लगा कर देखेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये पंखा ख़राब तो नहीं है, अर्थ तो नहीं आ रहा पंखे के अंदर। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर तीनों तारों पर लगाकर देख लिया है, तो यहाँ पर ये नहीं जल रहा। ठीक है, यानी कि ये पंखा अर्थ नहीं है, कोई ख़राबी इसमें नहीं है। अब हम तारें चेक करेंगे इसकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर येलो पे और ब्लू पे यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा बल्ब जल रहा है। आप देख सकते हो हल्का सा बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक येलो पे और रेड कलर की तार पे हम इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा तेज़ यहाँ पर जलने लग रहा है। और उसके बाद हम इस ब्लू पे लगा देंगे और रेड पे लगाएंगे। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा तेज़ जल रहा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा हल्का जल रहा है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा तेज़ चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इन दोनों पे लगाते हैं तो ये बहुत हल्का सा चलता है। ठीक है, उसके बाद हम इस तरीके से लगाते हैं रेड पे और ब्लू पे, तो यहाँ पर तेज़ चल रहा है। उसके बाद रेड पे लगा के रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे येलो पे, यहाँ पर थोड़ा इससे थोड़ा सा हल्का चल रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस तार पे लगाने के बाद और हम दूसरी तार सीरीज की इस पे लगाते हैं इन दोनों पे। ठीक है, तो बल्ब हमारा जलता है, एक में तेज़ जलता है, एक में थोड़ा कम जलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉमन हमारी ये वाली तार होगी है, रेड कलर की। कॉमन मतलब इसमें हमें न्यूट्रल या फेस सिर्फ डायरेक्ट देना है, कंडेंसर की तार इसके अंदर नहीं लगानी। तो इसे हम बोलेंगे कॉमन। ठीक है, इसको हम अलग करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो कंडेंसर की तार है, इन दोनों तारों को हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों में इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे एक बार। ये दोनों कंडेंसर की तार हमने यहाँ पर इन दोनों तारों में जोड़ दी है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब एक तार यहाँ पर लगा देंगे सीधा। ठीक है, न्यूट्रल लगा लो या फेस लगा लो, एक तार हमने सीधा यहाँ पर लगा दी है और दूसरी तार हमें यहाँ पर लगानी है। तो आप देख सकते हो ये इधर घूम रहा है। ठीक है, जो कि ये गलत है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर लगा के ब्लू पे लगाएंगे। तो गाइस ये इधर घूम रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चेक करा दूंगा। अगर ये इधर घूमेगा तो पंखा आपका इधर घूमेगा। ठीक है, अगर ये इधर घूमता है इस तरीके से सीरीज में, तो पंखा आपका इधर घूमेगा, यानी कि बिल्कुल ठीक घूम रहा है। इसी पोजीशन में पंखा हमारा सीलिंग फैन घूमता है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप बहुत आसानी से यहाँ पर कनेक्शन कर दोगे। तो इसको आपको क्या करना है, जो आपका बीच वाला यहाँ पर इस सॉकेट का जो बीच वाला टर्मिनल होता है, इसमें आपको जो आपके काम की नहीं है, आपको इसको लगा देनी है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको बीच में लगा दोगे। ठीक है,
और ये वाली जो ब्लू के साथ कंडेंसर की तार है, ये एक आप ऊपर लगा दोगे और एक ये जो रेड कलर की तार है आप इसको नीचे लगा दोगे। ठीक है, और आप इधर देख सकते हो, इधर सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, बीच में यहाँ ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारी कंडेंसर के साथ जो पंखे में तार लगी है, जो हमारी फ़िलहाल काम की नहीं है तार, जो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे कोई, तो उसको हम बीच में लगा देंगे। बाकी हमारा न्यूट्रल फेस इन दोनों तारों में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 3 तार का। अब बात करते हैं 4 तार अगर पंखे में हैं तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, तो उसका तरीका भी मैं आपको इसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि 4 जो तार होते हैं पंखे में बिल्कुल सेम इसी तरीके से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एग्जॉस्ट है 18 इंची का, यहाँ पर भी ये 4 तार निकले हुए हैं। तो उसको हम चेक करेंगे सीरीज में, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम वाइट और वाइट के अंदर लगाएंगे। ये देखो हमने ये लगा दिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से पूरा जल रहा है। उसके बाद हम रेड और रेड के अंदर यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर ये पूरा जल रहा है। और यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ भी ये पूरा जल रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये दोनों तरफ पूरा जल रहा है। अब हम एक रेड के अंदर और एक वाइट के अंदर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा। दूसरी रेड और वाइट के अंदर लगाएंगे तो यहाँ पर भी ये नहीं जल रहा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये दोनों अंदर आपस में अटैच है और ये दोनों आपस में अंदर अटैच है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक एक तार कोई सी भी आप ले लोगे और इस तरीके से यहाँ पर आपको जोड़ देनी है। इस तरीके से आपको जोड़ देनी है। ठीक है, और ये जो 2 तार बची है हमारी, ठीक है, इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से अगर आपके पास 4 तार का सीलिंग फैन है, इस तरीके का 4 तार का है, तो उसके कनेक्शन भी आप इसी तरीके से करोगे जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो तो हमारी 2 तार बची है, इसको आपको क्या करना है, ये दोनों तार कंडेंसर की यहाँ पर इस तरीके से साथ जोड़ देनी है आपको। ये हमने यहाँ पर दोनों तार यहाँ पर कंडेंसर के साथ दोनों तार जोड़ दिए और ये दोनों तार हमने आपस में जोड़ दिए। तो आइए इसको हम चेक कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक तार हमें इसके अंदर, ये हमारी कॉमन हो गई है। ठीक है, तो इसे एक तार हमें इसके अंदर लगा देनी है। इसके अंदर कंडेंसर की तार आपको नहीं लगानी है, सिर्फ न्यूट्रल या फेस आपको एक तार यहाँ पर सीधा इस तरीके से आपको लगानी है और एक तार आप यहाँ पर इस तरीके से लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी मोटर यहाँ पर घूमने लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये घूम रही है। ठीक है, एक बार मैं, ये देखो बल्ब भी चल रहा है और मोटर हमारी घूम रही है। मैं आपको बल्ब निकाल के एक बार दिखा देता हूँ, अच्छी तरीके से आपको नज़र आएगा। तो एक तार हमने यहाँ लगा दी है। गाइस, बगैर बल्ब के फ्रिज काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे ही रिटर्न हमारा घूम के आता है। तो मैं आपको 1 मिनट थोड़ा बल्ब इधर कर दूंगा मैं। एक तार हमने यहाँ लगा दी है और एक तार हमने यहाँ पर लगा दी है। तो आप देख सकते हो ये घूम रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूम रही है। अगर आपको इसके चक्कर चेंज करने हैं, ये अभी इधर घूम रही है, अगर आपको इधर घुमानी है तो आपको क्या करना है, जो ये रेड कलर की तार है, ठीक है, रेड कलर की तार आपको क्या करना है, ये जो 2 तार है यहाँ से इसे खोल लेना है इस तरीके से। और ये जो कंडेंसर के साथ हमने तार लगाई है रेड कलर की, इसको यहाँ से खोल लेनी है और इस वाइट के साथ आपको ये जोड़ देनी है। और ये वाली रेड कलर की तार आपको वापसी इस कंडेंसर में यहाँ पर लगा देनी है। इस तरीके से हमने लगा दी है। ठीक है, वाइट आपको नहीं छेड़नी है, आपको ये यहाँ पर लगा देनी है। अगर आप ये भी लगाते हो, अभी मैंने रेड कलर की यहाँ पर तार चेंज करी है, अगर आप रेड कलर की चेंज ना करके अगर आप चाहते हो वाइट कलर की हम चेंज कर दें, तो इससे भी हमारे चक्कर चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर तरीका यही होता है, अगर आप रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट इससे भी अगर आपने मान लेते हैं हमने ये रेड कलर की नहीं करी और हमने ये वाली अगर कर दी वाइट कलर की, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, चक्कर आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसको दोबारा।
एक कॉमन में लगा दिए और दूसरी रेड में। तो आप देख सकते हो ये हमारे चक्कर यहाँ पर चेंज हो गए। ये भी सीरीज में है, थोड़ा हल्का घूम रहा है, आप देख सकते हो। अब ये इधर घूम रहा है, पहले ये इधर घूम रहा था। तो इस तरीके से आप इसके पंखे के कनेक्शन या कंडेंसर में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजिंग हो रही है तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि ये 18 इंची कूलर के अंदर लगता है या 15 इंची या 12 इंची या इस तरीके का अगर कोई सीलिंग फैन है या अदरवाइज कोई और पंखा है उसमें कौन सा कंडेंसर लगता है, ठीक है, या फिर 4 तार की इसमें 5 या 6 तार की मोटर आती है, अगर उसके कनेक्शन जानना चाहते हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कंडेंसर इसमें कितने का लगता है या फिर सीलिंग फैन में कितने का लगता है, तो आप मेरे को कमेंट करना, उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।